चलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 13 जैव अणु के लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में जो 3 अंकों से पूछा जाएगा। नंबर 1 प्रश्न, ग्लूकोज के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। देखिए इसमें क्या लिखना है कि नंबर 1, शुष्क परख नली में ग्लूकोज गर्म करने पर पिघलता है और फिर भूरा पड़ जाता है तथा जली शर्करा जैसी गंध आती है। नंबर सेकंड है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ ग्लूकोज चांदी का दर्पण होता है। तो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। नंबर दिया गया है मौलिस परीक्षण क्या है, या फिर पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण क्या है। दोनों एक ही क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप से पूछ लिया जा सकता है। इसमें लिखना है आपको कि यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नैप्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद H2SO4 यानी कि जिसे आप लोग देहाती भाषा में तेजाब कहते हो, उसको डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है। तो ये रहा हमारा मौलिस परीक्षण। अब बात करेंगे, एक और ज़बरदस्त प्रश्न दिया गया है। केवल एक रासायनिक समीकरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। या फिर पूछ सकता है कि फ्रक्टोज में C+O समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए एक अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए कि ग्लूकोज यानी जिसे फ्रक्टोज HCN से अभिक्रिया करके योगशील यौगिक ग्लूकोज या फ्रक्टोज जिसे साइनोहाइड्रिन बनाता है। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का अलग रिएक्शन दिया गया है और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का अलग दिया गया है। तो ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से रट कर ही जाएं। जैसा कि एक और प्रश्न आता है, मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा लोहे का महत्व लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे कैल्शियम का महत्व क्या होता है। नंबर 1, हड्डियों तथा दांत के निर्माण में होता है, मांसपेशियों की क्रिया में होता है। और लोहे के जब महत्व के बारे में पूछा जाए तो नंबर 1, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन आदि के संश्लेषण में। नंबर सेकंड है मांसपेशियों की क्रिया में। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, टालेन अभिकर्मक यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। या फिर पूछ सकता है ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है। या फिर पूछ सकता है टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसमें आपको कैसे लिखना है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट के 10% जलीय विलयन में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने पर भूरा अवक्षेप आता है। इस अवक्षेप को NH4OH की कम मात्रा में घोलने पर एक स्वच्छ विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसे टॉलेन अभिकर्मक भी कहते हैं। ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर यह ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है और रजत दर्पण दे देता है। देखिए इसका टॉलेन अभिकर्मक का कुछ रिएक्शन दिया गया है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लेना है। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, डीएनए में उपस्थित 4 क्षारकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है एडेनिन, सेकंड नंबर है ग्वानिन, थर्ड नंबर है साइटोसिन और चौथा नंबर है यूरेसिल। अगर डीएनए में पूछ लिया जाता 4 क्षारकों के नाम तो आपका यूरेसिल की जगह चेंज हो जाता, की जगह पर यहाँ पर हो जाता एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। अगला नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इनके जल अपघटन से क्या उत्पादन प्राप्त होता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के जैव बहुलक होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल। न्यूक्लिक अम्लों के जल अपघटन उत्पाद प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स तथा फास्फोरिक अम्ल होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और प्रश्न आया, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीनों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 है आपका तंतुमय प्रोटीन और नंबर सेकंड है गोलिकाकार प्रोटीन। जैसे कि मैंने प्रोटीन की संरचना अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला नंबर प्रश्न है, आरएनए का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखना है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है जिसमें नाइट्रोजनी क्षारक यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल, जैसा कि मैंने पिछले में बताया। तो यहाँ पर राइबोस लिखा है बीटा डी माइनस राइबोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल होते हैं। यह एकल रज्जुकी होता है तथा प्रोटीन निर्माण अर्थात संश्लेषण में भाग लेता है और कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ का कार्य भी करता है। अब देखिए लास्ट नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ग्लूकोज के 2 गुणधर्म का समीकरण लिखिए। ग्लूकोज में 2 कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए ग्लूकोज के गुण भी दिए गए हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकृत पर
ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जिसमें ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में उपस्थित कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड होता है, यानी एल्डिहाइड समूह होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ग्लूकोज और 2 आयोडो हेक्सेन सर्बिटॉल कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही धमाकेदार कक्षा 12 रसायन विज्ञान को तैयार करने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर करो, और आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो।